हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस क्वांट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मार्कअप एंड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। जहां पे भी स्टूडेंट्स मार्कअप और डिस्काउंट लिखा होता है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट उस क्वेश्चन को देखते ही नहीं है और छोड़ देते हैं। सो आज आप इस वीडियो के बाद देख पाओगे कि आप ऐसे क्वेश्चन कर पा रहे हो और आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मैं अराउंड आपको 15-16 एग्जाम्पल क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिससे आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। स्पेशली आपके जो एग्रीकल्चर एग्जाम है, आईबीपीएस एएफओ, आईबीपीएस आरआरबी एएफओ, इनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईबीपीएस एएफओ की अगर बात करें तो स्टूडेंट इसमें मिनिमम एज 20 है, मैक्सिमम 30 है। 4 ईयर का आपको डिग्री चाहिए एंड इसका जो एग्जाम है वो दिसंबर एंड में होने वाला है और नोटिफिकेशन अक्टूबर एंड में आ जाएगा। तो इसकी प्रिपरेशन में जल्दी से आप लग जाइए। आपके एग्जाम में एएफओ की बात करें तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपको एग्जाम में मिलेंगे। 40 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो आप देख सकते हैं टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन काफी ज्यादा है। और क्वांट की आपको सेक्शनल कट ऑफ भी निकालनी पड़ती है। 2020 में ये 9.75 गई थी और 2021 में ये 9 गई थी। टोटल 1 to 5 में से आपकी 41 एंड 22 कट ऑफ गई थी। तो कम कट ऑफ है अगर आप देखें बाकी कंपेयर एग्जाम से, लेकिन आपको निकालनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मार्कअप और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें, कुछ दो तीन चीजें आपको यहाँ पे समझनी है जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आप देखें प्राइस की बात करें तो हम तीन तरह के प्राइस हैं जो हमें पता है। वन इज कॉस्ट प्राइस, एक होता है मार्क्ड प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस। तो पहले कोई भी शॉपकीपर है वो कहीं से कोई चीज खरीदेगा, फिर वो अपना एक टैग प्राइस लिखेगा और फिर वो बेच देगा। तो लेट्स से अगर उसने बाय किया है 100 रुपीज पे, अब उसने इसका रेट बढ़ा के लिख दिया, अपना टैग प्राइस लिख दिया मान लीजिए 150। तो मैं इसको बोलूंगा कि उसने खरीदा और 50% का मार्कअप कर दिया। मार्कअप का मतलब होता है, मार्क अप का मतलब है रेट बढ़ाना। और रेट किस पे बढ़ाया जाता है? जिस पे आप खरीदते हो उस पे वो रेट बढ़ा के लिखता है, क्योंकि हर कोई फायदा चाहता है। और इसके बाद वो आगे सेल कर देता है। तो अब उसकी मर्जी है, वो 150 का 150 में भी सेल कर सकता है, वो इसके ऊपर कोई टैक्स लगा के और ज्यादा में भी बेच सकता है। ज्यादातर केस में वो क्या देते हैं? डिस्काउंट देते हैं। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए शॉपकीपर क्या देते हैं? डिस्काउंट देते हैं। मान लीजिए वो 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट किस पे मिलेगा? एमआरपी पे। तो 10% इसका 150 का कितना हुआ? 15 रुपए। माइनस कर दिया 15 रुपीज, तो वो सेल कितने पे कर रहा है? 135। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 100 की आइटम 135 में बेची, तो आपका 35% का क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पे देखा जाता है? सीपी पे, कि आप 100 की चीज कितने में सेल कर रहे हो? 135 में। तो अल्टीमेटली दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव थिंग्स, कि आप पहले कॉस्ट प्राइस लाते हो, फिर आप कुछ परसेंट का मार्कअप करते हो, उससे आपका मार्क्ड प्राइस आ जाता है, और उसके बाद आप कुछ परसेंट का डिस्काउंट देते हो और फाइनली चीजों को बेच देते हो, है ना, सेल कर देते हो। तो मार्कअप जनरली रेट बढ़ाना होता है और डिस्काउंट जो है वो रेट कम करना होता है। और फाइनली जो भी उसको प्रॉफिट या लॉस हुआ वो हम हमेशा किसके ऊपर नोटिस करते हैं? सीपी के ऊपर। तो ये फंडा है स्टूडेंट। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम दो सक्सेसिव चेंजेस कर रहे हैं जिससे हमें फाइनली प्रॉफिट या लॉस होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नेट प्रॉफिट या लॉस कितने परसेंट है। उसका फॉर्मूला आपका रहेगा m प्लस डी प्लस एम डी बाय 100, जिसमें आपको डी जो है वो नेगेटिव में लेना है। राइट, डी की जो वैल्यू आप पुट करेंगे वो नेगेटिव में पुट करेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। मान लीजिए आपने जैसे इसी क्वेश्चन में जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें 50% आपने मार्कअप किया था एंड आपने फिर डिस्काउंट दिया था 10%। तो आप m की जगह पे 50 पुट कर देंगे यहाँ पे, और डिस्काउंट जो था वो 10% था। तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा इसको सॉल्व करके a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ये पहले वाला माइनस करके 40 आ गया और ये इधर वाला -5। तो ओवरऑल देखिए 35 आया। यानी कि अगर ये प्लस में आ रहा है तो आपको ये प्रॉफिट देगा, अगर ये माइनस में आता तो लॉस होता। प्लस में है तो हम क्या कहेंगे कि 35% का हमें प्रॉफिट दे रहा है। यही आया था हमारा आंसर। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि सीपी पे हम रेट बढ़ाते हैं
तो हमारा MRP आता है। इसको कुछ भी कह सकते हैं, मार्क्ड प्राइस भी कह सकते हैं, MRP भी कह सकते हैं, टैग प्राइस भी कह सकते हैं, प्रिंटेड प्राइस भी कह सकते हैं, लेबल्ड प्राइस भी कह सकते हैं, लिस्ट प्राइस भी कह सकते हैं। बहुत सारे नाम हैं इसके, राइट। ये सिर्फ MRP के ही अलग अलग नाम हैं। तो ये हमने रेट बढ़ाया होता है, उसके बाद हम डिस्काउंट देते हैं, हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है। लेकिन जो प्रॉफिट या लॉस है वो हम किस पे देखते हैं, CP पे देखते हैं। साथ के साथ हमने क्या देखा कि नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंट हम निकाल सकते हैं अगर हमें M% और D% दिया हो। M क्या है, मार्कअप परसेंट, और D क्या है, डिस्काउंट परसेंट। तो इससे हम निकालेंगे M प्लस D प्लस MD/100 में, पर D जो हमें लेना है वो यहाँ पे नेगेटिव लेना है, राइट, क्योंकि ये सक्सेसिव है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे MRP के ऊपर हम देते हैं स्टूडेंट्स डिस्काउंट। तो लेट्स से अगर हमारा डिस्काउंट D% है तो हम 100 माइनस D% उसको डिस्काउंट देते हैं, तो हम इतने पे सेल करते हैं। और ऐसे ही अगर हम SP की वैल्यू CP से निकालें तो CP के ऊपर हम कुछ परसेंट का प्रॉफिट देते हैं, अगर लॉस है तो माइनस में आता है। तो SP हमारा यहां से भी आ सकता है कि MRP पे हमने डिस्काउंट दिया, या CP पे हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है, हमने उतने पे बेच दिया। तो ये दोनों इक्वल हैं। तो दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि यहाँ से हम CP और MRP का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर CP यहाँ रखे और MRP को वहां ले जाए तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला सॉल्व करके, 100 माइनस D डिवाइडेड बाय 100 प्लस P। तो CP और MRP का जो रेशियो है वो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये आपको दूसरी बात याद रखनी है, राइट। तो चलिए, और भी कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी तो मैं क्वेश्चन के अंदर आपको बताता जाऊंगा। ये दो बातें हमें ध्यान में रखनी है कि CP और MRP का रेशियो आप इस, अगर आपको डिस्काउंट परसेंट पता हो और प्रॉफिट परसेंट पता हो तो इससे निकाल सकते हैं। और पहली चीज मैंने आपको याद करवाई थी कि M और D पता हो तो प्रॉफिट परसेंट आप सक्सेसिव वाले A प्लस B प्लस AB/100 से निकाल सकते हो। एक और चीज आप यहाँ पे याद रख लीजिए, अगर आपको दो सक्सेसिव डिस्काउंट एक साथ दिए हो, अगर आपको दो सक्सेसिव डिस्काउंट एक साथ दिए हो और आपको बताना हो कि नेट डिस्काउंट कितना है, नेट डिस्काउंट कितना है, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रख लीजिए। सीधा आपको वैल्यू पुट कर देनी है बस A और B की, A प्लस B माइनस AB/100 इतने परसेंट का डिस्काउंट होगा। मान लो आपको क्वेश्चन में बोला है कि आप 10% और 20% के दो डिस्काउंट दे रहे हो, तो आप A की जगह 10 पुट करें और B की जगह 20 पुट करें और इसको सॉल्व कर ले, तो ये आपको मिलेगा 30 माइनस 2 यानी कि 28% का फाइनली डिस्काउंट है। तो ये आपको तीसरी बात अलग से याद रखनी है। इससे आपके मेजरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आगे हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मार्कअप जो होता है ये किसके ऊपर कैलकुलेट होता है। अभी हमने देखा कि CP कॉस्ट प्राइस के ऊपर हम रेट बढ़ाते हैं तो हमारा MRP लिखा जाता है। तो मार्कअप परसेंट जो हम करते हैं, रेट बढ़ाते हैं, किस पे बढ़ाते हैं, CP के ऊपर बढ़ाते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, तो MRP पे ही डिस्काउंट दिया जाता है और फिर हम उसमें डिस्काउंट कम करके बेचते हैं। हम हमेशा मार्केट में जाते हैं तो जो रेट वहां पे लिखा होता है उस पे हम डिस्काउंट देते हैं और उसी पे हम लोग बेचते हैं, राइट। डिस्काउंट परसेंट जो दिया जा रहा है वो किस पे दिया जा रहा है, MRP पे, राइट। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। आपको CP 360 दिया हुआ है, MRP 40 दिया हुआ है, तो मार्कअप परसेंट कितना है। तो मार्कअप परसेंट निकालने के लिए हमें बस ये देखना है कि हमने मार्कअप कितना किया, और अभी मैंने आपको बताया था कि मार्कअप हम कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। तो यहाँ पे रेट कितना बढ़ाया हमने, 40 रुपीज, और रेट किस पे बढ़ाया है, 360 पे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/9 विच इज 11.11%, राइट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि हमें MRP दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, SP बताना है। तो SP कैसे निकाला जाएगा स्टूडेंट, MRP पे ही तो हम डिस्काउंट देते हैं, तो जितना भी डिस्काउंट दिया है वो हम उसमें से लेस कर देंगे। तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा 100 माइनस D। तो MRP है हमारा 400, उस पे हमने 30% डिस्काउंट दे दिया, तो एक तरह से हम 70% पे बेच रहे हैं। अगर हमारा डिस्काउंट 30 है तो अल्टीमेटली हम 70% पे बेच रहे हैं। तो MRP का 70% कितना आया, 280। ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, राइट। स्टूडेंट्स, वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्स फॉर ऑल द एग्रीकल्चर एग्जाम। आप
फ्लैट 42% ऑफ ले सकते हैं। कूपन कोड यूज करिए यारी, और बेस्ट ऑनलाइन कोर्स में आपको क्लासेस, टेस्ट, मेंटरिंग, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, वीडियोस, इंटरव्यू गाइडेंस सब कुछ मिलता है। तो अभी एनरोल करिए, हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीपी हमें दे रखा है, कितने में हमने खरीदा, 50 रुपए पे। एमआरपी हमने लिखा 70, डिस्काउंट 20% है। आप प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालिए, राइट। तो सीपी हमारा जो है यहाँ पे 50 है और एमआरपी जो हमें दे रखा है वो 70 है। इस पे हमने डिस्काउंट दिया है 20%। तो 70 का 20% कितना होता है, 14 हमने इसमें डिस्काउंट दे दिया। तो अल्टीमेटली हम कितने में सेल कर रहे हैं, हम 56 में सेल कर रहे हैं। 70 का 20% 14 होगा, तो वो हमने लेस कर दिया इतना। तो हम 50 की चीज 56 में लेस सेल कर रहे हैं। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट 6 का है सिंपली। और प्रॉफिट हमेशा आपका सीपी पे निकाला जाता है। तो अल्टीमेटली आपका जो प्रॉफिट है वो 12% आ जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। एक शॉपकीपर है, वो अलाउ करता है 23% डिस्काउंट ऑन एमआरपी। तो डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है एंड अर्न्स 21% प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी एंड एमआरपी। मैंने आपको एक ट्रिक कही थी याद रखने के लिए कि सीपी और एमआरपी का रेशियो आप निकाल सकते हो अगर आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट दिए हो। इसका मैंने आपको दिखाया था कि ये आया कैसे था। तो 100 माइनस डी परसेंट बाय 100 प्लस पी परसेंट से आपको ये मिल जाता है। जब डी और पी आपको परसेंट में दिए हो तो सीधा यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। 100 माइनस डी कितना है, 23%, और प्रॉफिट कितना है, 21%। अगर यहाँ पे लॉस हो तो आप नीचे माइनस में लिखिएगा। तो बस ये आंसर आ गया 77 डिवाइडेड बाय 1 to 1। इसको 7 पे कैंसिल कर दीजिए, तो ऊपर आप 11 से कैंसिल कर दीजिए, तो ये 7 आ गया और ये 11 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब भी आपको डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो आप ये रेशियो निकाल सकते हैं। 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं स्टूडेंट। डिस्काउंट हमारा है 20% ऑन एमआरपी और 20% ही प्रॉफिट है। तो मार्कअप परसेंट आपको निकालना है, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि जब इन तीनों परसेंटेज की बात हो सक्सेसिव वाला यूज करना चाहिए। इसके दो तरीके हैं, दूसरा भी बताऊंगा। तो आपको बताया था कि नेट प्रॉफिट या लॉस जो होता है परसेंट में वो होता है m प्लस डी प्लस एम डी बाई 100, लेकिन d आपको माइनस में लेना है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो आपका 20 है, तो प्लस में लिखा हमने। मार्कअप आपको निकालना है कितने परसेंट है, और डिस्काउंट कितना है 20, लेकिन डिस्काउंट 20 है तो उसे हमने माइनस में लेना है। तो ये जो वैल्यू है उधर आके आपके पास 40 हो गई। और m माइनस दिस अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू सॉल्व करके जो आपके पास आ रही है 4m/5 इज इक्वल टू 40। फाइनली m की वैल्यू 50% आपके पास आ जाएगी। तो m की जो वैल्यू है वो 50% आ जाएगी, दैट्स इट, राइट। एक ये तरीका है। दूसरा हम इसमें वैल्यूज भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने सीपी ले लिया 100, अब आप प्रॉफिट में बेच रहे थे 20%, तो इसका 20% प्रॉफिट यानी कि 120 में बेच रहे थे। अब एमआरपी आपको नहीं पता है, लेकिन एमआरपी पे आगे आपने 20% डिस्काउंट दिया है। तो हम कह सकते हैं ना कि जितने का आपने सेल किया है वो बेसिकली कहां से आया, वो एमआरपी पे आपने 20% डिस्काउंट दिया, यानी कि एमआरपी के 80% में आपने सेल किया है इज इक्वल टू 120। तो यहां से आपका एमआरपी जो सॉल्व करके आएगा वो 150 आएगा। इट मीन्स आप 100 की चीज पे रेट लिख रहे हैं 150, तो आपने रेट कितना बढ़ाया है, 50% आपने रेट बढ़ाया है। तो मार्कअप कितना किया है, 50%, क्योंकि 100 का रेट आपने तो 150 लिख दिया, राइट स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेलर है, वो अपनी चीजों का मूल्य 50% बढ़ा देता है और फिर वो x% का डिस्काउंट देता है। इवन आफ्टर गिविंग दिस डिस्काउंट्स ही गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो x कितना है, तो यहाँ पे एमआरपी जो उसने रेट बढ़ाया है वो 50 है, डिस्काउंट परसेंट कितना दिया वो x है, वो आपको निकालना है, और प्रॉफिट परसेंट कितना है 20। तो जब ये तीनों चीजें हो तो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला यूज करिए कि जो नेट प्रॉफिट होता है वो होता है m प्लस डी प्लस एम डी बाई 100। मैं यहाँ पे सीधा डी को नेगेटिव पुट कर दूंगा। तो प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो 20 है, m आपका 50 है, डिस्काउंट आपका 20 था,
राइट। तो आप ये सीधा फॉर्मूला ऐसे भी याद रख सकते हैं अगर सीधा वैल्यू पुट करनी है, या फिर डी नेगेटिव में लीजिए, इंटू एम माइनस में है एम इंटू डी बाय 100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से एम आ जाएगा, राइट। यहाँ से हमें सॉरी डी निकालना है, तो डी हमें पता नहीं था कितना है, एम जो है वो 50 है, डी हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। अगर हम डी वाली चीज को एक साइड रखें और इसको एक तरफ ले जाएं, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ये 50 माइनस 20 30 आ गया, और वहां रह गया डी प्लस ये हाफ ऑफ डी, यानी कि आपके पास ये आ गया 3d/2। इनको ऐड करके तो d से 3 से ये आपका कैंसिल हो गया 10 पे, तो 10 इंटू 2 आपका आंसर आ गया, मतलब डिस्काउंट आ गया यहाँ पे 20%। तो बड़ा ही सिंपल है स्टूडेंट्स, बस आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 240, मतलब MRP है 240। ए कस्टमर बाइज इट फॉर ₹120, फाइनली 120 का बाय करता है आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट के बाद। पहला डिस्काउंट 20% है, देन फाइंड द अदर वन। तो बहुत ही सिंपल है, 240 पे 20% अगर हमने डिस्काउंट दिया तो 48 आया ना, इसका 20%, यानी कि हमने यहाँ पे कितने का सेल किया, हमने यहाँ पे सेल किया 192 का। इसके बाद कितना डिस्काउंट है, बस आपको ये सेकंड डिस्काउंट निकालना है, तो आप निकाल लीजिए यहाँ कितना डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट कितना है, कितना कम किया 72, और किस पे किया 192 पे इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर दें तो ये आपका 12 6 हो गया, और 12 1 जा 12, फिर 7 पे गया 6 पे, इसको 2 पे और कैंसिल करें तो 3/8, और 3/8 अगर आप सॉल्व करेंगे तो 37.5 होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, 3/8 होता है 37.5। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा। इवन यहाँ आप सक्सेसिव वाला भी यूज कर सकते थे। देखिए नेट आपका जो वैल्यू है वो 240 से 120 हो रही है, पहला डिस्काउंट 20 है, दूसरा निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि आप नेट डिस्काउंट देख लीजिए कितना है, आप 50% देखेंगे, वैल्यू आपकी आधी हो रही है ना, तो 50% डिस्काउंट है। और नेट डिस्काउंट का आपको शॉर्टकट बताया था ना, a प्लस बी माइनस AB/100। शुरू में मैंने आपको याद करने के लिए कहा था कि जब 2 डिस्काउंट हो तो नेट डिस्काउंट क्या होता है, a प्लस बी माइनस AB/100। तो यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 50 माइनस 20 30 आ गया, और d माइनस d/5 करेंगे तो 4d/5, तो अल्टीमेटली यहां से भी आप d निकाल पाएंगे, राइट। आगे देखते हैं स्टूडेंट, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1344 ए मैन अलॉज 12.5% डिस्काउंट एंड इतना प्रॉफिट। तो डिस्काउंट इतना है और प्रॉफिट इतना है। इफ ही सेल दिस आर्टिकल एट 0% डिस्काउंट, देन व्हाट शुड बी द प्रॉफिट परसेंट। देखिए पहले इतना डिस्काउंट था तो इतना प्रॉफिट हो रहा था, अब अगर डिस्काउंट देंगे ही नहीं तो कितना प्रॉफिट होगा, राइट। तो पहले हमें क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट 12.5 हो रहा था, तब हमें प्रॉफिट कितना हो रहा था 25। इस केस में हम मार्कअप परसेंट निकालते हैं पहले, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट पता है और प्रॉफिट परसेंट भी पता है। तो मार्कअप परसेंट, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था, m प्लस डी प्लस MD/100 था, जिसमें d आपको नेगेटिव लेना था। तो प्रॉफिट आपके पास है 25, m जो है वो आपके पास वैल्यू आ रही है कितनी, m की जो वैल्यू है वो आपको शायद निकालनी है इस क्वेश्चन में, और d जो है वो 12.5 है, m आपको निकालना है और d आपके पास 12.5 है। 12.5 जो है वो 8th पार्ट होता है, तो m माइनस m/8 करेंगे तो 7m/8 आ जाएगा, और उधर 25 प्लस ये आपका 37.5 हो जाएगा, राइट। अब ये आपके पास आंसर आ गया कि जो m की वैल्यू है वो इतनी आ जाएगी सॉल्व करके, 37.5 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 7, राइट। तो इतना जो है आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब 37.5 को 8 से इंटू करना है, तो पहले हम 2 से कर लेते हैं, फिर 4 से कर लेंगे। तो 2 से करेंगे तो 75, 75 को 4 से करेंगे तो 300/7% आ जाएगा। ये हमारा m% आया। अब m% का मतलब क्या है कि हमारा जो भी CP होगा हमने इतने परसेंट का मार्कअप किया होगा, और हमने MRP कुछ भी लिखा होगा इतने परसेंट बढ़ा के, जो ये हमारा आंसर आया है। लेकिन आपसे पूछा है कि अगर हम डिस्काउंट दे ही ना तो कितना फायदा होगा, तो कैन वी से कि अगर डिस्काउंट दे ही नहीं रहे तो जो MRP है उतने पे ही बेच रहा है, और MRP इतने परसेंट बढ़ाया हुआ है, जो हमने निकाला m% जो निकाला है वो क्या है कि हमने इतने परसेंट बढ़ाया है।
तो अगर हमने डिस्काउंट दिया ही नहीं है तो अल्टीमेटली जितना हमने बढ़ाया था वो हमें सीधा सीधा फायदा मिल जाएगा। तो हमें इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में m% ही निकालना था, क्योंकि हम बढ़ा ही नहीं रहे, तो मतलब इस पे डिस्काउंट दे ही नहीं रहे, तो जितना हमने बढ़ाया उतना ही हमारा फायदा है। तो यही हमारा एक्चुअली आंसर है, राइट। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शॉपकीपर अपनी चीजों का रेट बढ़ाता है एंड डिस्काउंट देता है 20% एंड प्रॉफिट होता है उसको 25%। सीपी आपका 5600 है, एमआरपी निकालना है। तो हमें डिस्काउंट दिया हुआ है 20%, प्रॉफिट दिया हुआ है 25%, सीपी पता है, एमआरपी निकालना। तो इसमें यूज करिए वो रेशो, सीपी और एमआरपी का जो रेशो था वो 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट था। तो सीपी की जो वैल्यू है वो 5600 है एंड एमआरपी आपको निकालना है। 100 माइनस डिस्काउंट अगर आप करेंगे तो ये 80 हो जाएगा और 100 प्लस प्रॉफिट जो है वो 125 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करिए, कैंसिल कर लीजिए, या 80 से ये सामने 70 पे कैंसिल हो रहा है, 70 इंटू 10, ये आपका आंसर आ जाएगा 70 इंटू 125। तो 0 आ गया, 7 इंटू 5 3 एंड 84 प्लस 3 8750, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस रेशो को भूलिए मत, ये आपको कई बार काम आएगी। जब भी इन चारों चीज में से कोई एक चीज निकालनी हो तो इसके लिए यूज करिए। सीपी, एमआरपी, डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, इन चारों में से कोई एक चीज निकालनी हो तो इसके लिए ये रेशो याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, ये आपने शॉप्स पे बहुत देखा होगा, बाय 3 गेट 2 फ्री, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट ऑफर्ड। तो बाय 3 एंड 2 फ्री, तो इसमें कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा 2/3 कर देते हैं कि 2 फ्री है 3 पे, तो हमें इतना डिस्काउंट मिल रहा है 66 बोल देते हैं, तो गलत हो जाएगा। नहीं, जब भी आपके पास ऐसा सवाल आए कि बाय 3 गेट 2 फ्री, तो इसमें डिस्काउंट कितना मिला, हमें फ्री कितने मिले वो देखिए, 2 मिले। आउट ऑफ लिखिएगा टोटल आइटम्स। तो टोटल आइटम अगर आप शॉपकीपर देखो, शॉपकीपर की तरफ से आप 3 चीजें ले रहे हो, आपको 2 फ्री मिल रही हैं, तो आप टोटल घर कितने लेके जा रहे हो, 5। क्या पांचों फ्री है? नहीं, आपको 2 ही फ्री मिली। तो 2 फ्री मिली, 5 में से 3 के तो आपने पैसे दिए ना, तो अल्टीमेटली वो इनडायरेक्टली 5 लेने पे 2 डिस्काउंट दे रहा है। 3 के तो आप पैसे दे रहे हो ना, तो 2 फ्री है 5 में से। तो इसको आप हमेशा ऐसे लिखें, कितना फ्री है आउट ऑफ कितनी आइटम, तो 2/5 लिखेंगे, 2/3 नहीं लिखेंगे, राइट। तो 40% का डिस्काउंट वो आपको देख रहा है। देखो, सीधा अगर वो लिखता 40% डिस्काउंट है तो लोग कम आते, लेकिन ऐसा लिख दिया ना, बाय 3 गेट 2 फ्री, तो स्टूडेंट ज्यादा आएंगे, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना है, सीपी और एसपी का यहाँ से रेशो निकाल लीजिए। एसपी को हम यहाँ ले गए, 12 को वहां ले गए, तो सिंपली 12/15 आ गया, यानी कि 4/5 आ गया। अब सीपी अगर 4 है और एसपी अगर 5 है, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट किस पे निकाला जाता है, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। तो यहाँ पे हमें 1 का प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर, सीपी के ऊपर, दैट्स इट। तो ये हमारा आंसर आ गया 25%, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सीपी ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ, सीपी ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 20 आर्टिकल, जो अभी हमने किया वैसा ही है ये। और डिस्काउंट गिवन ऑन 8 आर्टिकल इज इक्वल टू लॉस ऑन 6 आर्टिकल, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लॉस परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। तो यहां से लॉस निकालिए, यहां से डिस्काउंट निकालिए और उनका डिफरेंस निकालिए। तो ये जो अभी हमने किया था वही क्वेश्चन है। यहाँ से हम सीपी और एसपी का रेशो निकाल सकते हैं, कितना मिला 20/16, हम एसपी को इधर ले गए और 16 को वहां ले गए नीचे, तो ये 5/4 हो गया। मतलब 5 की चीज आप 4 में बेच रहे हो तो लॉस तो हो रहा है ना। तो लॉस कितने परसेंट है अगर आप देखें, तो लॉस आपको यहाँ पे हो रहा है 1 का, राइट। लॉस आपको हो रहा है यहाँ पे 1 का, और लॉस किस पे हो रहा है, 5 पे, क्योंकि लॉस सीपी पे होता है, तो 20% का आपको लॉस हो रहा है। सिमिलरली यहां से अगर हम डिस्काउंट और लॉस का रेशो निकाले, डिस्काउंट और लॉस का, तो 8 उधर चला जाएगा नीचे, 6/8 आ गया, मतलब 3/4 आ गया। तो अगर आपका डिस्काउंट 3 है, ये तब है जब लॉस 4 हो। और यहाँ पे आप देखिए क्या बोल रहा है कि सीपी अगर 5 है तो एसपी 4 है, तो 1 का लॉस नजर आ रहा है। इसको थोड़ा मैच करते हैं,
यहाँ पे 1 का लॉस है, यहाँ पे 4 का लॉस है, तो डिस्काउंट 3 है, तो थोड़ा मैच करते हैं। यहाँ लॉस 4 का है तो इधर 1 का है ना, इसको भी 4 बनाते हैं। 4 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हो दोनों तरफ, तो सीपी हो जाएगा 5 इंटू 4 20 और एसपी हो जाएगा 4 इंटू 4 16। अब हो गया ना 4 रुपए का लॉस। मैंने वही वापस वही वाला ले लिया, क्योंकि यहाँ 1 का लॉस दिख रहा है, मुझे 4 का अगर लॉस दिख रहा हो तो मैं डिस्काउंट बता सकता हूँ। तो मुझे 4 का लॉस बनाने के लिए मैंने इसको वापस 4 से मल्टीप्लाई किया। अब जब 4 का लॉस था तब उस केस में डिस्काउंट 3 था एक तरह से, तो यानी कि हम डिस्काउंट यहाँ पे 3 दे रहे हैं। अब 16 का बेच रहे हैं, 3 का डिस्काउंट दिया, तो एमआरपी कितना होगा? हम 3 रुपए कम करके 16 में बेच रहे हैं, तो 19 का हमने एमआरपी रखा होगा, राइट? क्योंकि एमआरपी में से कम करके तो हम बेचते हैं, राइट? तो हमारा 3 का डिस्काउंट कब था? जब लॉस 4 है। तो ये हमने इस 5:4 को 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि जब लॉस 4 है तो ही तो डिस्काउंट पता चलेगा। यहाँ पे लॉस 1 का है, तो इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अल्टीमेटली जो डिस्काउंट परसेंट है वो कितना है हम निकाल सकते हैं। डिस्काउंट हमारा यहाँ पे 3 का है और डिस्काउंट हम किस पे देते हैं? एमआरपी पे। तो हमारा आंसर आ गया, ये डिस्काउंट परसेंट है और ये लॉस था। इनका डिफरेंस निकालना है, लॉस परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो लॉस हमारा 20 आया और डिस्काउंट हमारा 300/19 है। बस इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो 80/3, क्योंकि ये 380 माइनस 300 होगा, तो सॉल्व करके 80/3% आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब आपके लिए 2-3 क्वेश्चन है स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए, तो अगले क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें भी आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है, क्वेश्चन नंबर 14। एंड एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 15। ये तीनों के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको कमेंट में बताने हैं। और अगर नहीं समझ में आएंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इवन आप मेरे चैनल मैथ्स बाय करण सरदाना पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। हमारे एग्री भी टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करिए, वहां आपको एग्री रिलेटेड बहुत कंटेंट मिलेगा। एएफओ के और आरआरबी एएफओ के आप मॉक टेस्ट भी हमारी वेबसाइट पे प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको सारे मिल जाएंगे पिछले 3-4 साल के। एंड जैसा मैंने आपको बताया था शुरू में, बेस्ट एएफओ या एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम के लिए अगर एनरोल करना चाहते हैं तो आई एग्जाम भी इज द बेस्ट प्लेस, जहां आपको एग्री फैकल्टी बहुत एक्सपीरियंस मिलेगी। कैलाश सर हैं और भी बहुत फैकल्टीज हैं। इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं सबके आपको मोर देन 10 ईयर्स एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको यहाँ पे सारे फीचर्स मिलेंगे जो एक कोर्स में होने चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।